नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। आपके साथ मैं हूं प्रवीण और आज बोली नेताजी में मेरे साथ हैं एसडीएमसी के मेयर मुकेश सूर्यान। बोली नेताजी में अक्सर हम बात करते हैं नेताओं से, उनके कार्यों के बारे में, उनकी रणनीति के बारे में और क्या कुछ विकास कार्य उनके क्षेत्र में कर रहे हैं, इससे संबंधित। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। प्रवीण जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुकेश जी, एसडीएमसी मेयर बनने के बाद क्या कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, क्या कुछ आपकी योजनाएं चल रही हैं जिनका लाभ क्षेत्र की जनता को, एसडीएमसी को होने वाला है? देखिए, क्षेत्र की जनता की हम बात ना करें, हम एसडीएमसी की बात करें, पूरे साउथ दिल्ली की बात करें, और हमारे पास निगम ही एक ऐसी बॉडी है जो हमेशा कोई ना कोई कार्य, कोई ना कोई प्लान करके चलती रहती है। जैसे ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया था जल शक्ति और जनशक्ति का, तो साउथ दिल्ली नगर निगम ने सबसे पहले जल शक्ति पर काम करना शुरू कर दिया था। और हमने पिछले महीने आपने देखा भी हो कि माननीय सांसद जी के माध्यम से, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के कर कमलों द्वारा हमने द्वारका के अंदर एक जल शक्ति पार्क बना करके तैयार किया, जनता को समर्पित किया है। और खाली ये नहीं कि उसमें जल संरक्षण होगा, जल इकट्ठा होगा, उसमें हमने बच्चों के लिए जो झूले लगने वो भी लगाए हैं, बच्चों के लिए जो खेलने के लिए जो वो ट्रैकिंग लगानी थी, या ट्रैक बनाना था, या उसमें जिम लगाने थे, वो सब भी हमने उसमें लगा करके दिया है। तो नगर निगम हमेशा एक वैसी बॉडी है जो हमेशा दिल्ली की जनता के हित में, उनके स्वास्थ्य को लेकर, उनके या पानी को संरक्षण काम करने को लेकर, या अन्य और कोई भी काम करने हैं तो हम उसमें हमेशा आगे रहते हैं। तो इसमें भी साउथ दिल्ली नगर निगम ने ही लीड ली है। सर, जब से आप मेयर बने हैं, क्या आपको लगता है कि पूरा फोकस अभी अपने वार्ड पे भी जा रहा है, वार्ड नंबर 31 पर? यहाँ की गलियों की हालत अभी वैसी है? देखिए, ये जो हमारे अधीन सड़कें हैं, आप मेरे से वार्ड की बात करें तो मैं वार्ड की बात करना नहीं चाह रहा था, बट यहाँ पे जो हमारे अधीन सड़कें वो ऑलमोस्ट हमने सब तैयार कर दी हैं। बट इसमें एक एजेंसी है डीएसआईडी से, दिल्ली सरकार को रिपोर्ट करती है, और उनका एजेंडा है कि एमसीडी को डिस्टर्ब करके रखना है। आज की डेट में बारिश का मौसम, सड़क कट नहीं सकती, लेकिन ये साहब लोग रात को आते हैं, सड़क काट करके चले जाते हैं। अभी पीछे भी मैंने पंप लगा करके यहाँ सनी बाजार रोड पर लोगों के घरों से पानी निकाला था। तो सरकार को देखना चाहिए, अधिकारी को भी देखना चाहिए, जनप्रतिनिधि को भी देखना चाहिए कि आप कहाँ सड़क काटने जा रहे हैं, उससे नुकसान क्या होने वाला, जनता को कितनी परेशानी होने वाली। कोई तरीका नहीं है कि 1.5 साल से आप सड़क काट करके छोड़ देते, फिर जनता की सुध नहीं लेते। मुझे लगता है इसमें जनता को भी बाहर आना चाहिए, जनता को अपना विरोध दर्ज कराना चाहिए। ऐसे क्षेत्र में अनेकों सड़कें, नॉट फॉर दिस इन दिस वार्ड, ईच एंड एवरी वार्ड में ये सब लोग जानबूझ करके हमें तंग करने का काम कर रहे हैं। ये मानसिकता की लड़ाई है। हमारी मानसिकता बड़ी, हम विकास करना चाहते हैं, लोगों को साथ लेकर चलना चाहते हैं, जनता के हित में काम करना चाहते हैं। लेकिन ये सरकार, जो राज्य सरकार, इसकी मानसिकता बहुत छोटी हो गई है। ये निगम को रोकना चाहती है, निगम की तरक्की को रोकना चाहती है, निगम का जो विकास करने का एजेंडा उसको रोकना चाहती है। इसलिए इस तरह से ऐसी ये छोटी हरकतें जिसको हमें कहते हुए शर्म आनी चाहिए, छोटा दिल रख के लोग काम करने। प्रवीण जी, सर, 13,000 करोड़ के लिए आपने सीएम दफ्तर का घेराव भी किया, आपने एमएलए का घेराव भी किया, लेकिन कोई अभी समाधान निकला नहीं, फंडिंग आई नहीं। तो कैसे आप, क्या कुछ आगे और कोई भी रणनीति बना रहे हैं फंडिंग? देखिए, सरकार को गलतफहमी है कि दिल्ली की जनता ने इनको चुन कर बैठा दिया, इनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। हमने दिल्ली की जनता को, एक एक नागरिक को बता दिया कि नगर निगम को जो विकास करने का काम करती है, जो दिल्ली को साफ़ सुथरा रखने का काम करती है, जो हेल्थ सेक्टर में काम करती है, जो एजुकेशन को, प्राइमरी एजुकेशन को लेकर काम करती है, ये सरकार उस सेक्टर को, उस बॉडी को पंगु करना चाहती है, उसको कमज़ोर करना चाहती है, उसका पैसा नहीं दे रही। ये जनता की टैक्स की कमाई है, जनता का हमारा हिस्सा बनता है, हमें मालूम है वो नहीं दे रहे हैं, वो जानबूझ के हमें तंग कर रहे हैं। बट हम अपनी लड़ाई जारी रखें, अपने अधिकारों का हनन नहीं होने देंगे। हम तो मांग करते रहेंगे, लेकिन राज्य सरकार को भी बड़ा दिल रखना चाहिए कि निगम ने इतना काम किया, निगम के लोग इतना काम करें, पार्षद इतना काम कर रहे हैं, हमें सहयोग करना चाहिए, हमें सब वार्डों को लेकर के उनको हमें फंड देना चाहिए। लेकिन आज हम फंड की स्थिति से वाकई में गुजर रहे हैं, उसके बावजूद भी निगम अपने एजेंडे से हट नहीं रहा है। लेकिन इस सरकार के पास 65,000 करोड़ रुपए का बजट होने के बाद भी ये सरकार कोई काम नहीं कर पा रही। दिल्ली में हेल्थ को लेकर के जो राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, ये सरकार वहाँ भी फेल हो गई है। पानी साफ नहीं दे पा रही, सीवरेज नहीं कर पा रही है, बिजली नहीं दे पा रही है, ये सरकार एजुकेशन नहीं दे पा रही। तो 65,000 करोड़ रुपये गया कहाँ? दिल्ली जल बोर्ड के अंदर 26,000 करोड़ रुपये का आपने घोटाला कर दिया, उसके बाद भी अन्य घोटाले आपके चारों तरफ आ रहे हैं। तो हम जानना चाहते हैं कि 65,000 करोड़ रुपए का दिल्ली सरकार कर क्या रही है, वो पैसा जा कहाँ रहा है? आपने पैसा निकलवाने के लिए, फंड के लिए आपने पत्राचार का माध्यम भी अपनाया, आपने धरना प्रदर्शन भी किया, आपने घेराव भी किया। अब अगला विकल्प क्या होगा, ये मैं जानना। अब देखिए, हम लोग तो अपना प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जनता को परेशानी ना हो, दिल्ली की जनता का विकास हम करते रहें, उनकी सेवा करते रहें। तो हम दोनों काम कर रहे हैं। हम अपना काम तो नहीं रुकने देंगे, लेकिन अपने पैसे की मांग जारी रखेंगे। और दोबारा हमें अगर जाके बैठना पड़ता है इनके दरवाजे पर, तो इस बार फिर बैठेंगे और उठेंगे नहीं। अगले साल एमसीडी के चुनाव भी हैं मुकेश सूर्यान, और
इस बार आपको जो है मेयर बहुत सोच समझ कर चुना है आला कमान ने, कैसे आप जीत दिलाएंगे बीजेपी को? मैं इसके लिए तो आला कमान का, पार्टी का धन्यवाद करता हूँ, शीर्ष नेतृत्व का। हम लोग देखिए सेवा कर रहे हैं दिल्ली की जनता की, और जनता हमारे कामों से खुश है। जिस तरह से हमारे सभी पार्षदों ने कोरोना के अंदर कोरोना योद्धा बनकर काम किया, हमारे ऑफिसर्स ने कोरोना योद्धा बन के काम किया, हमारे नेताओं ने कोरोना योद्धा बन के काम किया, तो दिल्ली की जनता ने देखा है वो सब कुछ। और अभी भी हम सब लोग वैक्सीनेशन को लेकर के इतनी अच्छी ड्राइव चला रहे हैं, लोगों को घर जाके जागरूक कर रहे हैं, टीका के बारे में बता रहे हैं, उनको बता रहे हैं टीका लगाने से बचाव होगा। तो मुझे लगता है जनता हमारे कामों से बहुत खुश है। मेरे पास जैसे रिवर्ट भी आता है, मेरे पास लोगों के ट्वीट भी आते हैं, लोग फेसबुक पे भी लिखते हैं, तो जनता हमारे कामों से खुश है। और इस सरकार को भी आईना दिखाने का काम पहले तो नगर निगम में करेगी, उसके बाद दिल्ली में जब आने वाले चुनाव होंगे तो जनता, दिल्ली की जनता को, इनको दिल्ली की सरकार जो भी है इसको भी उखाड़ के फेंकने का काम दिल्ली की जनता करेगी। पार्टी ने कुछ मंत्रियों को असाइन किया है वेस्ट दिल्ली के लिए, साउथ दिल्ली के लिए। पुरी साहब आने वाले हैं 16 तारीख को, क्या कुछ मैसेज वो देने आ रहे हैं? ये जन आशीर्वाद यात्रा है जो हमारे यहाँ पे माननीय मीनाक्षी लेखी जी, माननीय हरदीप पुरी जी को, जो दिल्ली की जनता के लिए उन्होंने, हमारी भारत सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मंत्रिमंडल में जगह मिली है। और दिल्ली से मीनाक्षी जी को, हरदीप पुरी जी तो हमारा पहले भी बहुत अच्छा काम कर रहे थे, अब वो हमारी लोकसभा में हमारे जिलों में आ रहे हैं, तो हम बढ़ चढ़ कर सभी कार्यकर्ता उन सबका स्वागत करने के लिए उत्साहित हैं। सर एक और सवाल आपके क्षेत्र पे दोबारा आ जाते हैं। आपने 2 शानदार पार्क अभी तक क्षेत्र की जनता को दिए हैं, जो तीसरा पार्क है वो भी लगभग बन के तैयार है, वो कब सुपुर्द करेंगे जनता को? और दूसरा उसी में करना चाहूँगा सवाल, जो पूर्व सांसद है महाबल मिश्रा, वो बार बार ये कहते हैं कि वो ज़मीन जो है हमने जनता को दी है, वो उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। सर देखिए, ये लोग अगर दी थी तो इन्होंने बाउंड्री हमने पहले ही करवा दी, इन्होंने कुछ नहीं किया, इन्होंने उसमें 7 बीघे ज़मीन पे कब्जा करा दिया है। मेरे से वो अपने गड़े मुड़ते ना खुड़वाए, मैं उनसे आग्रह करता हूँ, नहीं तो 7 बीघे ज़मीन जो उन्होंने बेची हुई थी वो उनको देनी पड़ जाएगी, और फिर उनको पता लगेगा उन्होंने जनता के साथ कितना बड़ा धोखा किया। वो तो अभी भी नहीं चाहते थे काम, कितनी कोशिश करी इसको रुकवाने की। उनसे देखिए, आज क्षेत्र जनप्रतिनिधि झूठ बोलने के, क्रेडिट लेने के लिए झूठ बोले, लेकिन इतना भी झूठ ना बोले कि जो जनता को जाके मालूम है जनता को किसने क्या काम किया, जनता को ये मालूम है कि वो क्या करने वाले हैं, क्या करने आए। कोई ऐसा प्रयास नहीं था उनके द्वारा से कि जो इस पार्क को ना रोका गया हो, लेकिन जनता का साथ था और हमने सब चीज़ें परफेक्ट करके, हमारे साथ सारे डॉक्यूमेंट थे इसलिए हमने बना के दिए। उनका कोई सहयोग ना था, ना है और ना रहेगा। आपने बार बार आरोप लगाए हैं पूर्व सांसद पर और वर्तमान विधायक पर, वो ये कहते हैं कि मुकेश सूर्यान बार बार झूठे आरोप लगाएंगे तो मानहानि का दावा ठोक देंगे, क्या उसके लिए भी तैयार है? ठोकते क्यों नहीं है, मैं तो सच बोल रहा हूँ। दशरथपुरी वाली ज़मीन पर अगला एजेंडा हमारा है, और अभी भी उन्होंने जो वो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, बट हम तो चाहते हैं विकास करें, मिलकर करें, क्षेत्र की जनता को सहयोग दें, उनका काम करें, पर रोड़ा क्यों लगाते हैं? मानहानि तो करना और कराना, मैं देखता हूँ, जब मैं अगर पोल को प्रद्युम्न ने माफ़ी मांगी थी, अब उनको भी मांगनी पड़ेगी। देखिए, वो तो उनके मुख्यमंत्री के नेचर में वो जाते हैं, गलती करते हैं, माफ़ी मांग लेते हैं। हम तो जनता के हित की बात कर रहे हैं, वो बताएं ना आगे, एक पेपर तो साबित करें वो कि उन्होंने इस पार्क में क्या किया, क्या करा इस पार्क के लिए। कुछ नहीं करा सिवाय कब्जे के, बाउंड्री वॉल तोड़वाने का काम किया, सबको हटाने का काम किया है, लेकिन हमने जनता को समर्पित किया है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। तो ये थे मेरे साथ एसडीएमसी मेयर मुकेश सूर्यान, जिन्होंने क्षेत्रीय विकास के बारे में और पार्टी की क्या कुछ रणनीतियां हैं जनहित के लिए, इस बारे में बातचीत की। कैमरा जर्नलिस्ट नीरज के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।